दोस्तों, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या भूत प्रेत और पैरानॉर्मल शक्तियां सच में होती हैं? क्या कोई ऐसी शक्ति हमें देख रही होती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता? आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पूरी जिंदगी इन सवालों के जवाब ढूंढता रहा, लेकिन अफसोस वह खुद एक अनसुलझे रहस्य बनकर रह गया। गौरव तिवारी भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। एक ऐसा नाम जिसने भूतों और आत्माओं की सच्चाई को वैज्ञानिक तरीकों से परखने की कोशिश की, लेकिन एक दिन अचानक उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। आखिर उनकी मौत कैसे हुई? क्या यह एक आत्महत्या थी या फिर किसी अनदेखी शक्ति का प्रकोप? क्या उन्होंने किसी ऐसी ताकत को छेड़ दिया था जिससे उन्हें खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला? आज हम गौरव तिवारी की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप पैरानॉर्मल दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं और सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनसान गलियों में जब हवा सरसराती है और कोई अस्पष्ट साया अंधेरे में घुलता हुआ महसूस होता है तो अक्सर लोग इसे भ्रम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन रहस्यों के पीछे के सच को उजागर करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। गौरव तिवारी भी ऐसे ही एक इंसान थे, एक ऐसा नाम जिसने भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को नई पहचान दी। गौरव तिवारी का जन्म एक साधारण मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने हमेशा उनकी शिक्षा पर जोर दिया और चाहते थे कि वे एक अच्छी जिंदगी जिएं। बचपन से ही वे एक बहुत ही जिज्ञासु और समझदार लड़के थे जिन्हें नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। उनका बचपन आम बच्चों की तरह ही बीता। स्कूल, दोस्तों के साथ खेलना और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना। परिवार वालों का सपना था कि गौरव एक सफल प्रोफेशनल बने और समाज में उनका नाम हो। बचपन से ही वे एक्टिंग और थिएटर की दुनिया में दिलचस्पी लेने लगे। बॉलीवुड में अपना नाम बनाने का सपना लेकर उन्होंने मुंबई की ओर रुख किया। उन्होंने एक्टिंग की पढ़ाई की और छोटे मोटे रोल भी किए। उनका लुक और पर्सनैलिटी आकर्षक थी और उन्हें उम्मीद थी कि वे जल्द ही इंडस्ट्री में जगह बना लेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुंबई में रहकर जब वे अपने करियर की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके साथ एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। एक रात मुंबई में रहते हुए गौरव ने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पुराने अपार्टमेंट में रहने का फैसला किया। वह जगह काफी पुरानी थी और वहां के कुछ रहवासियों का मानना था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। गौरव ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच बदल दी। वो रात करीब 2 बजे, जब पूरा अपार्टमेंट सो रहा था, गौरव की आंख अचानक खुल गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके कमरे में मौजूद हो। उन्होंने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उन्होंने इसे अपना भ्रम समझकर दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन तभी बेड के पास रखी पानी की बोतल अपने आप गिर गई। गौरव चौकन्ने हो गए। उन्होंने धीरे से उठकर कमरे की लाइट ऑन की। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने खिड़की बंद कर दी और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे उनके कानों के पास फुसफुसा रहा है, तुम यहां नहीं रह सकते। गौरव ने झटके से आंखें खोली। उनके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई थी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। यह उनका पहला अनुभव था और यही वह घटना थी जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद गौरव ने धीरे धीरे पैरानॉर्मल दुनिया के रहस्यों को समझने की कोशिश शुरू की। वे अलग अलग किताबें पढ़ने लगे, इंटरनेट पर रिसर्च करने लगे और यह जानने की कोशिश करने लगे कि दुनिया में सुपरनैचुरल घटनाओं का सच क्या है। एक समय था जब वे कैमरे के सामने अभिनय करने का सपना देख रहे थे
और अब वे कैमरे के पीछे जाकर उन रहस्यों को खोजने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें दुनिया महज एक भ्रम समझती थी। और यहीं से शुरू हुई गौरव तिवारी की असली यात्रा। उस रात के बाद गौरव तिवारी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। पहले वे भूत प्रेत जैसी चीजों को सिर्फ कहानियों का हिस्सा मानते थे, लेकिन अब उनकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने उनसे बात करने की कोशिश की थी, या फिर यह उनका कोई भ्रम मात्र था? वे इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते थे, और यहीं से शुरू हुआ उनका सफर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की ओर। मुंबई में रहते हुए उन्होंने कई किताबें पढ़नी शुरू की। वे पैरानॉर्मल घटनाओं पर बने डॉक्यूमेंट्री और शोज देखने लगे। धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा जुनून में बदलने लगी। वे उन लोगों से मिलने लगे जिन्होंने अपने जीवन में किसी न किसी तरह की पैरानॉर्मल घटना का अनुभव किया था। कुछ महीनों बाद गौरव को अपने कुछ दोस्तों से पता चला कि मुंबई के पास एक पुराना बंगला है जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं, और कई लोगों ने वहां काली परछाइयां देखने का दावा किया था। गौरव ने फैसला किया कि वे खुद वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। एक रात वे अपने 2 दोस्तों के साथ उस बंगले में गए। वे सिर्फ कैमरा और एक रिकॉर्डर लेकर गए थे ताकि अगर कुछ अजीब घटे तो उसे रिकॉर्ड किया जा सके। रात के करीब 12 बजे उन्होंने बंगले में कदम रखा। अंदर हर तरफ धूल और जाले थे। ऐसा लग रहा था कि सालों से कोई वहां नहीं गया था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, गौरव को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उनके दोस्त भी असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन वे रुके और पूरी जगह का निरीक्षण करने लगे। कुछ मिनटों बाद उनके रिकॉर्डर में एक हल्की सी आवाज रिकॉर्ड हुई, भाग जाओ। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां कोई नहीं था। फिर यह आवाज कहां से आई? गौरव ने तुरंत अपने कैमरे से पूरी जगह को स्कैन करना शुरू किया। तभी उन्हें एक कोने में एक काली परछाई दिखी जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। उनके दोस्तों ने घबराकर वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन गौरव वहीं रुके रहे। वे जानना चाहते थे कि यह सब क्या है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गौरव के शरीर में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वे किसी भी हालत में सच तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर यहां कोई आत्मा है तो मुझे कोई संकेत दो। और अगले ही पल कमरे के कोने में रखा एक पुराना लकड़ी का स्टूल अपने आप हिलने लगा। गौरव समझ चुके थे कि यहां कुछ असामान्य हो रहा है। वे किसी अनदेखी शक्ति के संपर्क में थे। उस दिन के बाद गौरव ने ठान लिया कि वे अपने जीवन को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए समर्पित करेंगे। वे सिर्फ भूतों की कहानियां सुनने वाले इंसान नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वे इस रहस्य को समझना और दुनिया के सामने लाना चाहते थे। उन्होंने धीरे धीरे भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में कदम बढ़ाना शुरू किया। वे अलग अलग स्थानों पर जाकर शोध करने लगे, उन लोगों की मदद करने लगे जो किसी न किसी भूतिया समस्या से परेशान थे। यही जुनून उन्हें आगे चलकर भारत के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के रूप में पहचान दिलाएगा। लेकिन अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। मुंबई के उस भूतिया बंगले में हुए अनुभव ने गौरव तिवारी को पूरी तरह बदल दिया था। वे अब सिर्फ एक जिज्ञासु व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सच्चे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने की राह पर निकल चुके थे। उन्होंने तय कर लिया कि वे भूत प्रेत, आत्माएं और अदृश्य शक्तियों के रहस्यों को वैज्ञानिक तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सफर में उन्हें अकेले ही आगे बढ़ना था। इस बीच गौरव को पता चला कि विदेशों में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को गंभीरता से लिया जाता है। अमेरिका और यूरोप में इस विषय पर न केवल शोध होते थे, बल्कि वहां प्रोफेशनल घोस्ट हंटिंग टीमें भी काम कर रही थीं। उन्होंने इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया और एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए अमेरिका चले गए। यहां उन्होंने टेक्सास के पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर में प्रशिक्षण लिया, जहां उन्हें ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, आईआर, इंफ्रारेड कैमरा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर और थर्मल इमेजिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखाया गया।
यह सारी चीजें भूतिया गतिविधियों का पता लगाने में मदद करती हैं। गौरव को जल्द ही एहसास हुआ कि यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, बल्कि विज्ञान के माध्यम से इन घटनाओं की गहराई तक जाया जा सकता था। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वे भारत लौट आए, लेकिन यहां हालात अलग थे। भारत में तब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लोग या तो भूतों की कहानियों को अंधविश्वास मानते थे या फिर तांत्रिकों और झाड़ फूंक वालों के पास जाते थे। गौरव इस धारणा को बदलना चाहते थे। यहीं से उन्होंने अपनी खुद की टीम बनाने का फैसला किया। उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी आईपीएस की स्थापना की। यह भारत की पहली ऐसी संस्था थी जो वैज्ञानिक तरीकों से भूतिया घटनाओं की जांच करती थी। गौरव और उनकी टीम ने देश भर में भूतिया जगहों की खोजबीन शुरू की। वे उन परिवारों की मदद करने लगे जो किसी अनदेखी शक्ति से परेशान थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। उन्हें कई न्यूज चैनलों, टीवी शोज और डॉक्यूमेंट्री में बुलाया जाने लगा। वे न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए भी एक चर्चित नाम बन गए। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन आसान नहीं था। कई बार उन्हें बेहद डरावने अनुभव हुए। कुछ केस तो ऐसे थे जहां उन्होंने खुद को मौत के बहुत करीब पाया। एक बार उनकी टीम राजस्थान के एक गांव में गई थी जहां एक पुराना मंदिर था। गांव वालों का कहना था कि मंदिर में रात के समय कोई भी जाता था तो वह जिंदा वापस नहीं आता। गौरव ने इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हुए वहां जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी छाती पर दबाव डाल रही हो। उनकी टीम के बाकी सदस्यों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन गौरव उस अनुभव को कभी नहीं भूले। उन्हें महसूस हुआ कि कुछ ताकतें सच में इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे इंसान की सोच से परे होती हैं। ऐसे ही कई खतरनाक अनुभवों के बावजूद गौरव का आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा। उन्होंने न सिर्फ भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को एक नई पहचान दी, बल्कि उन्होंने लोगों की सोच को भी बदला। उनकी टीम ने कई ऐसे केस सुलझाए जहां लोग वर्षों से आत्माओं के साए में जी रहे थे। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म के बीच की खाई को भरने की कोशिश की। लेकिन गौरव को यह नहीं पता था कि वे खुद भी एक ऐसे रहस्य का हिस्सा बनने वाले थे जिसे कोई सुलझा नहीं पाएगा। गौरव तिवारी का नाम अब पूरे भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना जाने लगा था। उनकी टीम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी आईपीएस भारत की पहली और सबसे बड़ी घोस्ट हंटिंग संस्था बन चुकी थी। टीवी चैनलों, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया पर वे एक चर्चित हस्ती बन चुके थे। लेकिन जितनी प्रसिद्धि उन्हें मिल रही थी, उनके काम में उतना ही ज्यादा रिस्क भी बढ़ता जा रहा था। वे कई ऐसे मामलों को सुलझाने में जुटे थे जहां सिर्फ डर नहीं था, बल्कि कुछ अज्ञात शक्तियां भी मौजूद थीं। वे जानते थे कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, बल्कि एक खतरनाक सफर था। और इसी सफर में उनकी जिंदगी की सबसे अजीब घटनाएं घटी। भूतिया होटल की जांच। 2014 की एक रात गौरव और उनकी टीम को मुंबई के पास एक पुराने होटल में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। होटल के मालिक का दावा था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात को बिना किसी कारण लाइट्स जल बुझ जाती थीं, लोगों को रहस्यमयी परछाइयां दिखती थीं और कई बार किसी अनदेखी शक्ति के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती थीं। गौरव इस केस में दिलचस्पी लेने लगे। वे और उनकी टीम होटल के उस हिस्से में पहुंची जहां सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल गतिविधियां महसूस की जाती थीं। उन्होंने अपनी ईएमएफ डिटेक्टर और ईवीपी रिकॉर्डर ऑन कर दिया। कमरे में हल्की हल्की ठंडक बढ़ने लगी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह आवाज गौरव के रिकॉर्डर में कैद हुई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत उस दिशा में कैमरा घुमाया जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उनकी टीम का एक सदस्य जमीन पर गिर पड़ा। वह किसी अनदेखी शक्ति से जूझ रहा था, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया हो। गौरव ने उसे पकड़कर बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसके गले पर अजीब निशान बन चुके थे, जैसे किसी ने जोर से जकड़ लिया हो। यह घटना पहली बार थी जब गौरव को किसी नकारात्मक शक्ति का सीधा सामना करना पड़ा था। लेकिन यह अंत नहीं था। डरावनी कॉल।
कुछ समय बाद गौरव को एक रहस्यमयी कॉल आई। फोन पर एक भारी आवाज थी जिसने सिर्फ इतना कहा, तुम जो कर रहे हो उसे बंद कर दो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गौरव के लिए यह नया नहीं था। उन्हें कई बार धमकियां मिली थीं, कभी नकली बाबाओं से, कभी उन लोगों से जो नहीं चाहते थे कि भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा मिले। लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह आवाज अजीब थी, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर बदला हो। गौरव ने इस कॉल को नजरअंदाज कर दिया और अपने मिशन में जुटे रहे। लेकिन उनकी टीम के कुछ सदस्य अब डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि गौरव किसी ऐसी शक्ति से उलझ चुके हैं जो इंसानों के बस से बाहर है। बदली बदली हरकतें। धीरे धीरे गौरव की जिंदगी में कुछ अजीब बदलाव आने लगे। उनके परिवार और दोस्तों को लगने लगा कि वे असामान्य व्यवहार करने लगे हैं। वे अक्सर खोए खोए से रहते, गहरी सोच में डूबे रहते और कई बार रात में नींद से जागकर बेसुध हालत में कुछ बड़बड़ाने लगते। उनकी पत्नी को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्होंने गौरव से इस बारे में पूछा, लेकिन गौरव ने इसे सिर्फ थकान और काम का दबाव बताया। लेकिन असली कारण कुछ और था। आखिरी केस। गौरव के आखिरी केस में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। दिल्ली के एक घर में अजीब घटनाएं हो रही थीं। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें रात में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं। दीवारों पर खून जैसे निशान बन जाते थे और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। गौरव इस केस को हल करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वे अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने हर संभव वैज्ञानिक तरीका अपनाया, लेकिन जो हुआ वह उनकी कल्पना से परे था। जैसे ही उन्होंने एक कमरे में कदम रखा, अचानक पूरी जगह में अंधेरा छा गया। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही चीज कैद हुई, एक गहरी डरावनी हंसी। क्या गौरव को किसी ने चेतावनी दी थी? क्या वे किसी ऐसी शक्ति से टकरा चुके थे जो इंसानों की समझ से बाहर थी? उनके दोस्त, उनके परिवार और उनकी टीम अब उनके लिए चिंतित थी। उन्हें लग रहा था कि गौरव को किसी ने चेतावनी दी थी और वे उसे नजरअंदाज कर चुके थे। और इसके बाद जो हुआ वह पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। गौरव तिवारी अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के रूप में पहचाने जाने लगे थे। उनकी टीम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी IPS लगातार देश भर में पैरानॉर्मल मामलों की जांच कर रही थी और गौरव टीवी शो, डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरव्यूज के जरिए इस क्षेत्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की बात कर रहे थे। लेकिन जितनी सफलता उन्होंने हासिल की, उतनी ही रहस्यमयी घटनाएं उनके आसपास घटने लगीं। अजीब घटनाओं की शुरुआत। गौरव के करीबी लोगों ने देखा कि वे पहले जैसे नहीं रहे। वे अक्सर खोए खोए से रहते, कम बोलते, रातों को अचानक नींद से जाग जाते और घबराए हुए लगते। कई बार वे आधी रात को अपने कमरे से बाहर निकलकर बिना किसी को बताए घंटों अकेले बैठते रहते। उनकी पत्नी ने जब उनसे पूछा कि क्या सब ठीक है, तो गौरव ने सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई है जो मुझे रोकना चाहता है। उनकी आंखों में डर था। वे जो पूरी जिंदगी लोगों के डर को दूर करने में लगे रहे, अब खुद किसी अनदेखी शक्ति से डरे हुए लग रहे थे। उनकी टीम के कुछ सदस्यों ने बताया कि हाल ही में उन्होंने कुछ केसों में बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा महसूस की थी। खास तौर पर दिल्ली के उस आखिरी केस के बाद से गौरव को अजीब सपने आने लगे थे। सपनों में उन्हें कोई काला साया दिखाई देता जो उन्हें कुछ अज्ञात भाषा में कुछ कहता रहता। गौरव ने इन चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अब यह सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रह गया था। वह आखिरी दिन 7 जुलाई 2016, यह दिन हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गया। सुबह गौरव अपनी पत्नी के साथ सामान्य रूप से बातें कर रहे थे। उन्होंने नाश्ता किया, कुछ कॉल्स अटेंड किए और फिर बाथरूम में चले गए। कुछ मिनटों बाद जब उनकी पत्नी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद दरवाजा जबरदस्ती खोला गया और जो देखा गया उसने सभी को सदमे में डाल दिया। गौरव बाथरूम के अंदर जमीन पर गिरे हुए थे। उनके गले पर एक काला निशान था। उनकी पत्नी ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन तब तक गौरव इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। कैसे हुई उनकी मौत?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी मौत एस्फिक्सिया यानी दम घुटने से हुई थी। लेकिन सवाल यह था कि आखिर उनका दम कैसे घुटा। कोई संघर्ष नहीं था, कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था, सब कुछ सामान्य था, फिर भी उनकी मौत हो गई। रहस्य और सिद्धांत। गौरव तिवारी की मौत पर कई सवाल उठे। क्या यह आत्महत्या थी? लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आत्महत्या की ओर इशारा करता हो। वे न ही किसी मानसिक तनाव में थे और न ही किसी बड़ी परेशानी में। क्या किसी पैरानॉर्मल शक्ति ने उन्हें नुकसान पहुंचाया? कई लोग मानते हैं कि गौरव ने किसी ऐसी शक्ति को छेड़ दिया था जो इंसानों की समझ से परे थी। क्या यह महज एक दुर्घटना थी? कुछ लोगों का मानना था कि यह महज एक अजीब संयोग था, लेकिन गौरव के आखिरी दिनों में घटी घटनाएं कुछ और ही कहानी कहती हैं। एक अनसुलझा रहस्य। गौरव तिवारी की मौत आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। उनकी जिंदगी का मिशन था सच को दुनिया के सामने लाना, लेकिन उनका खुद का सच हमेशा के लिए एक गहरी पहेली बनकर रह गया। उनकी टीम और चाहने वाले आज भी यही सवाल पूछते हैं, क्या गौरव को सच में किसी अनदेखी शक्ति ने मार दिया, या फिर क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। वे जो पूरी जिंदगी पैरानॉर्मल रहस्यों को उजागर करने में लगे रहे, खुद एक अनसुलझे रहस्य बन गए। उनकी मौत को लेकर कई सिद्धांत सामने आए, लेकिन कोई भी यह साबित नहीं कर पाया कि आखिर उस दिन उनके साथ क्या हुआ था। मौत के बाद उठे सवाल। जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें एस्फिक्सिया यानी दम घुटने से मौत का कारण बताया गया, लेकिन सवाल यह था कि उनका दम खुद से कैसे घुट सकता था। गौरव की पत्नी ने बताया कि मौत से एक रात पहले उन्होंने कहा था कि कोई शक्ति उन्हें रोकना चाहती है। वे पिछले कुछ हफ्तों से बेहद परेशान थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी यह साफ साफ नहीं बताया कि आखिर उन्हें क्या महसूस हो रहा था। उनकी टीम के सदस्यों ने भी माना कि गौरव पिछले कुछ महीनों से बदले बदले से लग रहे थे। वे पहले की तरह खुलकर बात नहीं करते थे। कई बार वे अकेले बैठकर कुछ सोचते रहते और उनके चेहरे पर चिंता साफ झलकती थी। क्या यह किसी आत्मा का असर था? गौरव कई ऐसे केस पर काम कर रहे थे जिनमें बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा थी। दिल्ली के जिस केस में उन्होंने एक डरावनी हंसी रिकॉर्ड की थी, उसके बाद से ही उनके व्यवहार में बदलाव आने लगे थे। कुछ लोगों का मानना था कि उन्होंने किसी ऐसी शक्ति को छेड़ दिया था जो इंसानों के बस में नहीं थी। उनके करीबी दोस्तों ने बताया कि मौत से कुछ दिन पहले गौरव ने कहा था कि उन्हें महसूस होता है कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। रहस्य और विवाद। गौरव की मौत को लेकर कई सवाल उठे। आत्महत्या या कुछ और? पुलिस ने इसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 2. क्या किसी पैरानॉर्मल शक्ति ने उन्हें नुकसान पहुंचाया? गौरव खुद मानते थे कि कई बार आत्माएं इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्या वे खुद भी किसी नकारात्मक शक्ति का शिकार हो गए? 3. क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी? कुछ लोग मानते हैं कि यह एक अजीब संयोग था, लेकिन गौरव की मौत से पहले घटी घटनाएं कुछ और ही कहानी कहती हैं। उनकी विरासत। गौरव की मौत के बाद भी उनकी बनाई इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी IPS आज भी पैरानॉर्मल रहस्यों की खोज कर रही है। उनके द्वारा सिखाए गए इन्वेस्टिगेटर्स अब भी भारत में पैरानॉर्मल एक्टिविटी को वैज्ञानिक नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सच में एक पैरानॉर्मल मिस्ट्री थी? गौरव की मौत के कई साल बाद भी लोग यही पूछते हैं, क्या वाकई में किसी आत्मा ने गौरव तिवारी को मार दिया? गौरव तिवारी की मौत को अब कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक और उनकी बनाई हुई इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी IPS आज भी उनके अधूरे मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन गौरव की रहस्यमयी मौत के पीछे के सवाल अब भी अनसुलझे हैं। मौत के बाद होने वाली अजीब घटनाएं। गौरव की मौत के कुछ समय बाद उनके करीबियों ने कुछ अजीब घटनाएं महसूस की। उनकी टीम के कुछ सदस्यों ने बताया कि उनके ऑफिस में रखे गौरव के कुछ उपकरण बिना किसी कारण अपने आप चालू हो जाते थे। EVP रिकॉर्डर कई बार बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अजीब अजीब आवाजें रिकॉर्ड करने लगा।
सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब उनके एक करीबी दोस्त ने उनके पुराने फोन को ऑन किया। फोन में मौजूद वॉइस रिकॉर्डर ऐप अपने आप खुल गया और उसमें जो आखिरी रिकॉर्डिंग थी उसने सबको हिला दिया। मुझे रोका जा रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। यह गौरव की ही आवाज थी। यह रिकॉर्डिंग उनकी मौत से कुछ दिन पहले की थी, लेकिन उन्होंने इसे किसी के साथ साझा नहीं किया था। तो दोस्तों, यह थी गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर पैरानॉर्मल रहस्यों की खोज की, लेकिन अंत में खुद एक अनसुलझा रहस्य बन गया। क्या उनकी मौत वाकई आत्महत्या थी या कोई अनदेखी शक्ति उन्हें नुकसान पहुंचा चुकी थी? क्या पैरानॉर्मल दुनिया इतनी खतरनाक हो सकती है कि कोई उसका शिकार बन जाए? आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां मिलती रहें। फिर मिलते हैं एक और रोमांचक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और रहस्यों की दुनिया में अपनी खोज जारी रखें।